हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम फंक्शन समझने वाले हैं। तो फंक्शंस का जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी होता है। इससे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं जो फंक्शन से रिलेटेड है। वो हम वन बाय वन समझेंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फंक्शंस का इंट्रोडक्शन, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को क्या यूज़ करते हैं एंड बेसिक फंक्शंस का सिंटैक्स हम समझने वाले हैं। तो अगर हमें ये चीज़ एक बार क्लियर हो जाएगी ना कि फंक्शन एक्चुअल में होते क्या है, क्यों यूज़ करना है, कैसे फंक्शंस बनाते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी। जस्ट हमें अदर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें डीपली समझना है एंड देन फंक्शंस हमारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अब जब मैं ब्लॉक ऑफ कोड बोल रहा हूँ तो ब्लॉक ऑफ कोड तो हम इफ एल्स में भी लिख सकते हैं, हम फॉर लूप के अंदर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ 10 इज़ लेस देन 20, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1 प्रिंट करवा सकता हूँ। अब मैं 1 के साथ साथ यहाँ पे जो भी मैं ये एक ब्लॉक बन गया करली ब्रेसेस से। अब मैं यहाँ पे जो भी कोड लिखना चाह रहा हूँ लिख सकता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो ये देखेंगे आप यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हो गया। बट अगर मुझे ये सेम चीज़ दोबारा करनी है लेट्स से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं, मुझे दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो इफ एल्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, फॉर लूप होते हैं, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम। अब जैसे मैंने फॉर लूप लिख दिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, 1 to 20 प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ और मैं दोबारा 1 to 20 प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे फॉर लूप दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और वो हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, वो फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। एंड फंक्शन भी एक ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है। समझ गए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कोई लेट्स से दो नंबर्स को सम करना है, तो वो दो नंबर्स कैन बी एनीथिंग, राइट, 1+2 एंड 10+20, इट कैन बी एनीथिंग। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना दूंगा। अब फंक्शन बनाने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, वो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, जिनको मैं वन बाय वन शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्यों फंक्शन बनाएंगे, हमें क्या बेनिफिट होगा। हम जो चीज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर से भी कर सकते थे, हम फंक्शन बना के ऐसा क्या अचीव करने वाले हैं कि फंक्शन से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि फंक्शन से जब हम यूज़ करते हैं कोड में तो मॉड्यूलैरिटी आती है। इसका मतलब क्या होता है कि हम अगर हमारा बहुत बड़ा कोड है, लेट्स से आप एक पर्टिकुलर कोड में क्या कर रहे हैं, आप कोई सर्टेन कंडीशन चेक कर रहे हैं, देन उसके बेसिस पे आप कुछ कर रहे हैं, आप लूप भी चला रहे हैं, आप दो नंबर्स को एडिशंस भी कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशंस भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ करना बेटर नहीं है। बेटर क्या होता है कि जो जो जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं, मॉड्यूल अप्रोच यूज़ करते हैं। मॉड्यूल अप्रोच में क्या होता है कि हम कोड को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। अब वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो छोटे छोटे चंक्स बनेंगे ना कोड के, वही हमारे फंक्शंस होंगे। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल करके बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक, एंड देन रीयूजेबिलिटी। अगर आपने कोई पर्टिकुलर फंक्शन बना दिया, लेट्स से आपने एक फंक्शन बनाया जो दो नंबर्स को सम करता है। अब मैं अगर यहाँ पे लेट्स से लेट a इज इक्वल टू 10, ठीक, लेट b इज इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पे दो नंबर्स को सम करूँगा, तो अब ये नंबर्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 10 20 30 40 वॉट एवर, है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बना देंगे और उस फंक्शन को रीयूज़ करेंगे। उस फंक्शन के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, वो कोड हमें बार बार नहीं लिखना है, हम जस्ट उसको कॉल करेंगे एंड रीयूज़ करेंगे, कॉल करेंगे, रीयूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये होती है रीयूजेबिलिटी। अभी सबका प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा। एब्स्ट्रैक्शन, लेट्स से आपने देखा जावास्क्रिप्ट, अगर आपको नहीं पता है तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ.रैंडम। अब ये मैथ.रैंडम क्या करता है, ये रैंडम नंबर जनरेट करता है। अब ये रैंडम नंबर कैसे जनरेट कर रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करके लिखता हूँ मैथ.रैंडम। ठीक, अब यहाँ पे देंगे आप रैंडम नंबर आ रहा है, फिर मैं फिर से सेव करता हूँ, फिर से रैंडम नंबर आ रहा है। तो ये रैंडम नंबर जो आ रहा है ना, अब आप चाहें तो इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, इस पर्टिकुलर रैंडम फंक्शन का क्या कोड लिखा हुआ है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा इसकी कोड देखने की नीड नहीं है। मुझे जो यहाँ पे रैंडम नंबर चाहिए वो मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसा समझ लिया, हम चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। मतलब कि हम फंक्शन हमने बना दिया, मैंने बोला ये सम फंक्शन को आप कॉल करो, इसको जितने भी नंबर्स देने दो, मैं सबको एडिशन करूंगा, आपको रिटर्न कर दूंगा। अब मैंने उसके अंदर क्या कोड लिखा है वो आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट है, आपको उस कोड को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इस फंक्शन को कॉल करो, बहुत सारे नंबर्स पास करो एंड इट विल रिटर्न सम ऑफ द नंबर्स।
ठीक है, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज स्कोपिंग। तो मैंने लेट कांस्टेंट वार में भी फंक्शन स्कोप बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि अगर फंक्शंस के अंदर हम स्कोप की बात करते हैं तो जो फंक्शंस के अंदर जो स्कोप होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है। इट मीन्स कि अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया और उसके अंदर लेट कॉन्स्ट या वार बना के मैंने कोई वेरिएबल बनाए, तो मैं उस फंक्शंस के बाहर उन लेट कॉन्स्ट या वार को यूज़ नहीं कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ द फंक्शनल स्कोप। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। टेस्टिंग, देखिए अगर कोई चीज़ है बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली उसकी टेस्टिंग टफ होगी। अगर हम उसको मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करेंगे, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, देन इट विल बी ईजी टू टेस्ट दैट कोड। ठीक है, तो हम इजीली उस कोड को टेस्ट कर सकते हैं, तो टेस्टिंग भी ईजी हो जाती है फंक्शन से। कोड रीडेबिलिटी, अब अगर आपका लेट्स से 500 लाइन्स का कोड है बट आपने 50 लाइन्स का कोड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया 10 पार्ट्स में, देन इट विल बी इजी, राइट। आप इजीली समझ सकते हैं कि यार हाँ ये पर्टिकुलर फंक्शन ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है। अगर एक ही पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड में आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो तो उस कोड को रीड कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो फंक्शन क्या करता है, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। कोड ऑर्गेनाइजेशन, हम कोड को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में, पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पर्टिकुलर फंक्शंस में पुट कर सकते हैं। ठीक है, डिबगिंग, अब डिबगिंग एंड टेस्टिंग, जब हम कोड को डिबग करते हैं, हम कोड में इश्यूज फाइंड आउट करते हैं, बग्स फाइंड आउट करते हैं, तो भी हमारे लिए इजी हो जाता है मॉड्यूलर अप्रोच से फंक्शंस यूज करना, सो दैट कि हमें पर्टिकुलर जो हमारा कोड है, जैसे 10 लाइन्स या 20 लाइन्स का कोड है, सिर्फ उस पर फोकस करना है, क्योंकि इश्यूज फंक्शन के अंदर है, बाकी कोड के अंदर इशू नहीं है, तो डिबगिंग करना भी ईजी हो जाता है। कोड रीयूजेबिलिटी, तो हम उस कोड को रीयूज कर सकते हैं। जैसे मैंने script.js बनाई, उसके अंदर कोई कोड लिखा, अब मैं एक डिफरेंट फाइल बनाता हूँ तो उसके अंदर जो मैंने script.js के अंदर फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन को मैं कहीं और रीयूज कर सकता हूँ इन द सेम वे जैसे कि मैं मैथ.random को एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ सारी चीज़ें हम फंक्शन से कर सकते हैं, बट ये सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब हम क्या करेंगे कि हमें ये पता होगा कि फंक्शन बनाते कैसे हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन बनाने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा फंक्शन का सिंटैक्स, कि फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होता है। तो देखिए जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के सिंटैक्स होते हैं। जो बेसिक सिंटैक्स हैं जिसे कि फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं, हम पहले वो समझेंगे। अब अगर एक बार हमें वो समझ में आ गया, देन हम अदर टाइप के फंक्शंस ईजिली समझ सकते हैं। तो जो बेसिक ये है फंक्शन का सिंटैक्स, वो हम पहले समझते हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए फंक्शन बनाने के लिए अगेन, अगर हम फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। एंड द गुड थिंग इज़ कि फंक्शन बनाने के लिए जो कीवर्ड है उसका नाम ही फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन। ठीक, अब ये फंक्शन जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेयर करने के लिए मुझे फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि नामकरण टाइप से, तो मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। अब लेट्स से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड फंक्शन बना रहा हूँ या सम फंक्शन बना रहा हूँ या प्रिंट फंक्शन बना रहा हूँ, तो मुझे अकॉर्डिंगली नेम चूज करना होगा। तो लेट्स से मैं सम फंक्शन लिख देता हूँ, तो सम। अब फंक्शन सम फंक्शन तो हो गया है। अब ये जो सम फंक्शन क्या करेगा, ये नंबर्स को सम करेगा। कितने नंबर्स को सम करेगा, लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 2 नंबर्स को सम करेगा, तो यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लगाना है और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लेने हैं। वो वेरिएबल्स का नाम आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, a कॉमा बी, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, num1 कॉमा num2। तो मैं यहाँ पे लेसे सिंप्लिसिटी के लिए a एंड b ले लेता हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये a एंड b क्या है, तो वो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो ये पैरेंथेसिस हो गए और ये a एंड b 2 मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए। फिर हमारा कोड ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होगा करली ब्रेसेस से और यहाँ पे क्लोज होगा। ठीक, यहाँ पे मुझे जो भी कोड लिखना है मैं लिख सकता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स्ट टोटल, ठीक, a प्लस b। अब अगेन अगर मैं इस टोटल को क्या चाहता हूँ, टोटल को यहीं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं console.log लिखूंगा और टोटल को प्रिंट करवा दूंगा। बट मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये दोनों नंबर्स को ऐड करे और मुझे वापस दे। तो उस केस में जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, फंक्शन में हमें रिटर्न करना होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है रिटर्न। अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, रिटर्न टोटल। तो टोटल को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा।
अब इसको समझते हैं। तो देखो ये तो हमारा कीवर्ड हो गया, फंक्शन कीवर्ड हो गया, ठीक। तो मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ, एक्चुअली इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हमारा हो गया कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड हो गया, रिजर्व कीवर्ड। ये हमारा नेम हो गया फंक्शन का नेम, आई कैन से फंक्शन नेम, ठीक। ये पैरेंथेसिस हो गए। एंड ये ए एंड बी क्या है, ए एंड बी, तो इन ए एंड बी को फंक्शन की टर्म में बोलते हैं पैरामीटर्स। ऐसा मानिए कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम दो नंबर्स पास करेंगे, वो दो नंबर्स की वैल्यू इन ए एंड बी में आके असाइन होगी। जैसे मैंने 10 और 20 पास किया तो 10 ए को असाइन होगा, 20 बी को असाइन होगा, और वो ऑर्डर पे होगा। अगर लेफ्ट में जो नंबर है वो ए को असाइन होगा, राइट में जो नंबर है वो बी को असाइन होगा, तो लेफ्ट टू राइट चलेगा ये। तो इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। ये यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हो गई, ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पे एंड हो गया, ठीक। यहाँ पे हमारा जो भी कोड है वो हमने कोड लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया जो भी हम करना चाह रहे हैं। एंड ये हमारा रिटर्न हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये रिटर्न का क्या मतलब है, देखिए रिटर्न का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन से कुछ भी रिटर्न करना चाहते हैं तो वो रिटर्न हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ टोटल, तो मैं ये वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, रिटर्न अनडिफाइंड। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस सम फंक्शन से कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड। मतलब आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, अनडिफाइंड मिलने वाली है। तो समझ में आ गया। इस तरह से ये बेसिक सिंटेक्स होता है एक फंक्शन का। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, तो कॉल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन मैंने आपको बताया, ये जो मैंने बनाया ये पूरा क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, इट्स अ फंक्शन डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे इस फंक्शन को जब भी किसी भी फंक्शन डिक्लेरेशन को कॉल करना पड़ता है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, तो फंक्शन का नेम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सम, ठीक। पैरेंथेसिस यहाँ यूज़ किए हैं, यहाँ पे भी हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। अब मुझे दो वैल्यूज़ पास करनी है, 10 एंड 20। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए की जगह मैं यहाँ पे जो भी लिखता हूँ, जैसे 10 लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या 1 2 जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 एंड देन कॉमा सेकेंड वैल्यू 20। इसको बोलते हैं फंक्शन इन्वोकिंग या फंक्शन कॉलिंग। अब यहाँ पे जो 10 एंड 20 है ना, इनको पैरामीटर्स नहीं बोलेंगे, इनको फंक्शन की टर्म में बोलते हैं आर्गुमेंट्स। ये क्या है, आर्गुमेंट्स, और ये क्या है, पैरामीटर्स। तो इनको आर्गुमेंट्स बोलेंगे, इनको पैरामीटर्स बोलेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो इट्स आर्गुमेंट्स एंड दीज आर पैरामीटर्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है मैंने सम को कॉल कर दिया, ये जो सम की वैल्यू यहाँ से टोटल रिटर्न होके आई है, डायरेक्टली मैं टोटल नहीं लिखता तो मैं यहाँ पे रिटर्न a प्लस बी भी लिख सकता था, तो मुझे ये वेरिएबल बनाने की नीड नहीं है। तो वो कोडिंग गाइडलाइन का टॉपिक है, उसको कोडिंग गाइडलाइन की एक्सरसाइजेज में कवर करूँगा, ठीक है। अब ये जो सम फंक्शन को जब कॉल होगा तो टोटल होगा 10 + 20 रिटर्न टोटल। तो टोटल कितना रिटर्न होगा, 30 रिटर्न होगा। अभी 30 रिटर्न होगा। देखिए अगर आप मुझे कॉल कर रहे हो, रिटर्न में आपको कुछ दे रहा हूं तो आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो वो वैल्यू वेस्ट होगी। ये फंक्शन स्टिल रिटर्न करेगा बट आप उसको यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, तो वो वैल्यू क्या होगी, वेस्ट हो गई। वो वैल्यू क्या हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है। वाई, बिकॉज हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर रिटर्न वैल्यू को आप जो करवाना चाह रहे हैं, आपका लेट्स से आप उसको console.log में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे console.log और सम फंक्शन को आप कॉल कर देंगे। सम यहाँ पे जो भी लिखना चाह रहे हैं, जैसे 10, 20, ठीक। तो ये सम फंक्शन कॉल होगा, इसकी जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो कॉन्सोल में प्रिंट होगी। ये सम फंक्शन प्रिंट नहीं होगा, इसकी रिटर्न्ड वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 30। तो हमें 30 दिखेगा आउटपुट में। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कॉन्स्ट टोटल इक्वल टू सम 10, 20। तो ये सम फंक्शन कॉल होगा, फाइनली जो भी वैल्यू आएगी 30 वो इस टोटल को असाइन हो जाएगी, और फिर मैं इसको जहाँ भी यूज़ करना चाहता हूँ वहाँ कर सकता हूँ। अब लेट्स से मैं यहाँ से रिटर्न टोटल नहीं करता हूँ, मैं यहीं पे प्रिंट करवा देता हूँ। मैं ये लाइन अगर हटा देता हूँ, ठीक, तो अगर मैं console.log में प्रिंट करवाता हूँ या टोटल को प्रिंट करवाता हूँ, इन दैट केस क्या होने वाला है, यहाँ पे अनडिफाइंड आने वाला है। क्या आने वाला है,
अनडिफाइंड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं इन दैट केस इट विल बी नल। अब फटाक से हम जल्दी से एक बार इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। वही सेम चीज़ करेंगे, फंक्शन सम ए कॉमा बी, ठीक। पहले मैं जस्ट प्रिंट करवा देता हूँ, रिटर्न नहीं करता हूँ, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं ए एंड बी पे होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, पैरामीटर, ठीक। अब मैं सम फंक्शन को कॉल करना है, सम यहाँ पे लिखा 10, 20, इसको सेव किया तो आप देखेंगे यहाँ पे 30 प्रिंट हो रहा है। 30 प्रिंट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा फंक्शन सक्सेसफुली चल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मैं इसको console.log में लिखता हूँ तो ये देखिए ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे ए प्लस बी प्रिंट हो जाएगा, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट होगा। सेव करता हूँ, अनडिफाइंड, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से इसको यहाँ पे मैं इसको प्लस करने के बजाय डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न ए प्लस बी। अब जो वैल्यू यहाँ पे प्लस होगी वही रिटर्न होगी और वही आपको यहाँ दिखेगी। सेव करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, 30 और 30 कहाँ आ रहा है, लाइन नंबर 4 पे, तो ये रही लाइन नंबर 4। या फिर मैं लेता हूँ कॉन्स्ट आंसर या कॉन्स्ट टोटल इज इक्वल टू सम, उसको कॉल किया 10, 20, ठीक, ये हो गया। अब आप बोलेंगे कि फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन डिक्लेरेशन जो मैंने आपको बोला इसके लिए क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है, क्या रिटर्न मैंडेटरी है, नो रिटर्न मैंडेटरी नहीं है, रिमूव करता हूँ, नो एरर। क्या फंक्शन का नेम मैंडेटरी है, इस पर्टिकुलर केस में फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में मैंडेटरी है, बट अगर आप नहीं भी बनाते ना तो देखिए आपको एरर नहीं आएगी, है ना। यहाँ पे अगर आप नहीं, मतलब बेसिकली ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए इसका जस्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा तो ये चल जाएगा, देखना है ना, यहाँ पे अब कोई एरर नहीं आ रही है, बट वो फर्दर आगे की वीडियोस में कवर करने वाला हूँ अभी के लिए। बट ये अलाउड है, अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ तो इट विल वर्क परफेक्टली फाइन, ठीक है। पर आप देखेंगे यहाँ पे मैं सम लिख रहा हूँ, इस फंक्शन को कैसे यूज़ करूँ, तो इस फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में मुझे यहाँ पे इसका नेम देना ज़रूरी है, तो मैं इसका नेम दे दिया सम, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगाना इज ऑल्सो मैंडेटरी और पैरेंथेसिस लगाना इज ऑल्सो मैंडेटरी। अब क्या मैंडेटरी और नहीं है इसमें, तो वो है पैरामीटर्स, कि आप पैरामीटर्स की यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना दें तो भी आपका फंक्शन चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एंड बी, अभी आप देखना 10 एंड 20 रिमूव कर देता हूँ, 10 एंड 20 रिमूव कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पे एन एन आ रहा है क्योंकि अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड इज एन एन, तो यहाँ पे इस वजह से एन एन आ रहा है, तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक, एंड इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये एन एन आ रहा है, ठीक। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि मैं 10 लिखता हूँ कॉमा 20 लिखता हूँ तो 30 आएगा, बट मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ एंड 40 लिख देता हूँ, तो इनका क्या होगा, जो मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो देखिए लेफ्ट टू राइट मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट चलेगा, तो 10 असाइन हो जाएगा ए को, 20 विल बी असाइन टू बी एंड 30 किसको असाइन होगा, जब हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर लिया ही नहीं है तो 30 किसी को भी असाइन नहीं होगा। इन दैट केस क्या होने वाला है कि हमारा जो आउटपुट है इसमें ए एंड बी ही यूज़ होगा, ये 10 एंड 20 ही यूज़ होगा, 30 एंड 40 इग्नोर कर दिए जाएंगे और ये यूज़ नहीं होंगे। तो इससे हमारा फंक्शन का सिंटेक्स, फंक्शन को कॉल करना, इन्वोक करना कवर होता है। अब ये जो मैंने यहाँ पे बोला था कि जो कुछ इसके बेसिकली टॉपिक्स है कि हम क्यों यूज़ करते हैं इनको, तो जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे तो आपको समझ में आ गया, इस तरह से हम पर्टिकुलर फंक्शन बना सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सम का बनाया ऐसे मैं एडिशन का भी बना सकता हूँ, राइट, सब्ट्रैक्शन का भी बना सकता हूँ, लेट्स से सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ए बी एंड यहाँ पे ए माइनस बी कर दिया। ऐसे मैं जैसे भी फंक्शन, जितने फंक्शन बनाना चाहता हूँ अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई फंक्शन बनाना, लेट्स से फंक्शन प्रिंट टेबल, यहाँ पे लेट्स से नंबर, उस नंबर का टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली कोड लिख दें। तो मॉड्यूलिटी समझ में आएगा। रीयूजेबिलिटी मैं अब, हाँ रीयूजेबिलिटी मैं आपको देखो दिखाता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक, सम को 10, 20 आ गया। अब मैं जितनी टाइम इसको यूज़ करना चाहता हूँ उतनी टाइम इसको इन्वोक कर सकता हूँ, देखिए, और ज़रूरी नहीं है सेम वैल्यू करूँ, आई कैन यूज़ डिफरेंट वैल्यूज ऑल्सो, ठीक, 21, 60, ठीक है। एक्सट्रैक्शन, अब ये फंक्शन तो हमने खुद ने बनाया है तो हमें पता है कि ये क्या कर रहा है, बट जैसे मैंने बताया मैथ डॉट रैंडम, तो रैंडम फंक्शन क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो रैंडम वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक। स्कोपिंग फंक्शन बनाया, यहाँ पे कोई वेरिएबल्स बना लो आप, ठीक, यहाँ पे लेट जे इज इक्वल टू 10।
अब इस जे को आप बाहर यूज़ नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ऑफ द फंक्शनल स्कोप। हालांकि इसका जब मैं स्कोपिंग वाला टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तब मैं दोबारा बताऊंगा, बट अभी आपको जस्ट क्योंकि मैंने पॉइंट लिख दिया तो मैं बता देता हूँ, है ना। अब लेट जे नहीं चल रहा है, कॉन्स जे नहीं चल रहा है, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग। एंड देन वार, तो वार भी नहीं चल रहा है। इट मीन्स कि लेट कॉन्स वार कुछ भी यूज़ करें, तीनों का फंक्शनल स्कोप होता है, तो आप फंक्शन की बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। टेस्टिंग यूज हो जाएगी, कोड रीडेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो इनको हम लोग प्रैक्टिकल करके नहीं देख सकते, बट आप जैसे जैसे आगे कोड लिखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा किस तरह से हमें फंक्शंस हेल्प कर रहे हैं। तो इससे हमारा बेसिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन होता है कवर। एंड दी नेक्स्ट वीडियो, अब अच्छा एक चीज़ इसमें, एक ये चीज़ रहेगी, देखिए अगर आप ये मैंने जो सिलेबस बना रखा है आप देखेंगे इसमें टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में डिफरेंसेस, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन एज वैल्यूज़, फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन, पैरामीटर आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, एंड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस क्या होता है, एंड देन एडवांस टॉपिक ऑफ द फंक्शंस। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं। अभी जस्ट फर्स्ट वीडियो थी ये फंक्शन की, एंड इन फर्दर वीडियोज़ मैं 1 बाय 1 डिटेल्ड फंक्शन के टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।